हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे डी-फ्रैग टैबलेट के बारे में। तो हम सीखेंगे ये मेडिसिन के बेसिक यूज़ के बारे में, साथ ही जानेंगे उसका डेली डोज, साइड इफेक्ट एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ये टैबलेट किस तरह से स्पर्म काउंट बढ़ाने में हेल्प करता है, मेल इनफर्टिलिटी में ये किस तरह से हेल्प करता है, और जो लो स्पर्म काउंट का जो प्रॉब्लम होता है उसको कैसे ये मेडिकेशन सॉल्व करती है। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरऑक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ, सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मरऑक्स के ऐप ऊपर द एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा सेकंड चैनल की जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को हिंदी में आप देख पाएंगे, वो भी काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ और अलग अलग लैंग्वेज के सब टाइटल्स के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल हॉलीवुड टू हिंदी एक्सेलेंस की, जो हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी आपको हमारे ये सेकंड चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो अब सीखते हैं डी-फ्रैग टैबलेट के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कहते हैं और ये ऐसे कुछ न्यूट्रिशंस और सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करता है कि जो पुरुषों के अंदर इनफर्टिलिटी और लो स्पर्म काउंट को जो है वो ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाते हैं। तो जो ये डी-फ्रैग का जो टैबलेट्स आते हैं वो स्पेशली हेल्प करते हैं मेल इनफर्टिलिटी और लो स्पर्म काउंट के इलाज में। तब उसके कंटेंट के बारे में हम समझते तो अलग अलग उसके अंदर जो कंटेंट है कि एस्टाक्जेंथिन जो है उसके अंदर प्रेजेंट है, वो 8 मिलीग्राम जितना ये टैबलेट के अंदर प्रेजेंट है। साथ ही आप उसका लेबल की भी स्टडी कर सकते हैं बाजू में कि जो इंग्रेडिएंट्स के यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो जो एस्टाक्जेंथिन करके है 1% उसके अंदर ऐड किया गया है कि 8 मिलीग्राम जितना क्वांटिटी में वो अवेलेबल है। सेकंड देखें तो को एंजाइम Q10 जो है वो 100 मिलीग्राम जितना है पर टैबलेट। फिर तीसरा जो इंग्रेडिएंट है सिलिनोमिथियोनिन करके जो है वो है 40 मिलीग्राम जितना ये टैबलेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। और चौथा मेन उसका इंग्रेडिएंट वो है विटामिन D3 की जो 1000 IU जितनी स्ट्रेंथ में ये टैबलेट के अंदर जो है वो अवेलेबल है। बाकी जो है वो एक्सीपेंट्स रहते हैं और सफिशेंट क्वांटिटी में कि यहाँ पे एक्सीपेंट्स की भी डिटेल नीचे दी गई है, जैसे कि इसके अंदर माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज ऐड किया गया है टैबलेट बनाने के लिए। फिर कोएंजाइम Q10 है, स्टार्च उसके अंदर है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज है और एक्सटाक्जेंथिन और टाल्क वगैरह, प्रिजर्वेटिव्स, विटामिन D3 और मैग्नीशियम स्टीयरेट, क्रॉस कार्मेलस सोल्यूस, PVP-K30 जैसे इंग्रेडिएंट्स की जो टैबलेट बनाने के लिए यूज़ होते हैं वगैरह उसमें ऐड किए हुए हैं। तो बाकी उसके हम थेरापीटिक क्लास के हम देखें तो ये विटामिन्स की कैटेगरी में आता है, सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं और एडजुवेंट थेरापी के तौर पे उसको यूज़ किया जाए कि जो स्पेशली जो थेरापी चलती है कि मेल इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो थेरापी चल रही है तो उसमें ये टैबलेट जो है वो काफ़ी आपको हेल्प कर सकती है। तो उसके बेसिक यूज़ यहाँ पे हम समझे तो जो स्पेशली इनफर्टिलिटी की जो पुरुषों के अंदर जो बांझपन का जो प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करने के लिए ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। तो कुछ यहाँ पे एनालिसिस देखो स्पर्म काउंट के रिलेटेड। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है नॉर्मल स्पर्म काउंट कि जो स्पेशली होता है 15 मिलियंस जितना पर ml जितने सीमेन के अंदर। यहाँ पे आप देखो लिखा है कि सीमेन एनालिसिस जब आप करते हैं उसके जो पैरामीटर्स चेक करते हैं तो जब 1 ml जितना आप कंटेंट चेक करते हैं उसका और उसमें 15 मिलियंस जितने स्पर्म्स या उससे ज़्यादा मिलते हैं तो उसको नॉर्मल वैल्यू जो है वो कही जाती है। और उससे समझो कि स्पर्म काउंट कम है तो उसको कहा जाता है लो स्पर्म काउंट। तो ये मेडिकेशन जो है वो लो स्पर्म काउंट को भी ट्रीट करता है। फिर जो स्पर्म्स की मोटिलिटी जो होनी चाहिए, उनकी जो मूवमेंट अच्छे से होनी चाहिए, वो भी इम्प्रूव करने में ये मेडिकेशन हेल्प करता है। तो स्पर्म्स मोटिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो कि टोटल जो मोटिलिटी जो होनी चाहिए और स्पर्म्स की वो 40% या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसको भी इंक्रीज़ करने में ये टैबलेट जो है वो आपको हेल्प करती है। स्पर्म की जो क्वांटिटी होती है उनको इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। यहाँ पे आप देखो कि जब लो स्पर्म काउंट होता है तो उनकी क्वांटिटी आप देखो तो
ये बहुत ही कम क्वांटिटी में आप यहाँ पे स्पर्म्स देख सकते हैं। तो यही इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी क्वांटिटी, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए जो है वो ये मेडिकेशन आपको हेल्प करता है। फिर दूसरे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स कि जब आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी वीकनेस है, थकान है और उसके कारण भी कई बार स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं, तो उसको भी ट्रीट करता है ये मेडिकेशन। फिर जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है और उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो रहे हैं इनफर्टिलिटी रिलेटेड, तो उसको भी बूस्ट करेगा ये मेडिकेशन। और आपका जो स्ट्रेस लेवल जो है वो कम करेगा, कि जो कुछ ऐसे रीजंस बनते हैं कि जिसके कारण कई बार मेल इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, लो स्पर्म काउंट हो जाता है, मोटिलिटी कम हो जाती है स्पर्म्स की, तो ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ये डी-फ्रैग टैबलेट। आगे हम देखें दूसरी, तो ये किस तरह से काम करता है उसके वर्किंग के बारे में अब समझे। तो सबसे पहले कोएंजाइम Q10 का हम फंक्शन समझते हैं। तो कोएंजाइम जो Q10 करके जो इंग्रेडिएंट है वो एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ ऐसे केमिकल्स या फिर ऐसे कुछ एक्शंस को ब्लॉक करते हैं कि जो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, कि कई बार जो हमारे हेल्दी सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। और जो हम स्पर्म्स की बात करें तो वो भी एक टाइप के सेल है। तो जब वो डैमेज होने लगते हैं तो उनका काउंट जो है वो धीरे धीरे कम होना लगता है। तो कोएंजाइम Q10 जो है वो क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और जो रिड्यूस होता है जो सेल डैमेज जो होता है उसको रिड्यूस करता है और स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने में ये मेडिकेशन जो है वो आपकी मदद करता है। आगे बात करें तो जो दूसरा इंग्रेडिएंट है एस्टाक्जेंथिन करके, तो उसका भी काम सिमिलर ही है कोएंजाइम Q10 की तरह। तो वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण वो भी सेल डैमेज को प्रिवेंट करवाता है और रिड्यूस कर देता है, कि जिससे स्पर्म्स की हेल्दीनेस बनी रहती है और वो उनका काउंट जो है वो बढ़ता है। साथों साथ वो क्या करता है कि जो प्रोटेक्ट करता है सेल्स को डैमेज होने से। तो इस तरह से ये दो इंग्रेडिएंट एस्टाक्जेंथिन और कोएंजाइम Q10 ये टैबलेट के अंदर काम करते हैं। दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में हम समझे तो जो सिलेनोमिथियोनिन करके जो है, तो वो भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और उसका जो काम है कि आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है बॉडी को अलग अलग इन्फेक्शन से। कि कई बार जो हमें इन्फेक्शंस हो जाती है, अलग अलग बीमारी आ जाती है, बार बार आप बीमार हो जाते हैं, उससे बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, थकान आ जाती है और आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, तो उसको एनहांस करने में ये सिलेनोमिथियोनिन जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। और जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन D3। तो D3 हम जानते हैं कि वो स्पेशली हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए काफ़ी ज़रूरी है। साथों साथ जो मसल्स होते हैं उनकी मजबूती के लिए भी ज़रूरी है। जो हमारे स्नायु होते हैं, मसल्स होते हैं, फिर वो भी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपके मूड को इम्प्रूव करता है और जो हार्ट होता है, हमारा दिल होता है, उसकी भी फंक्शंस इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो इस तरह से ओवरऑल जैसे हमने ये टैबलेट के बेसिक यूज़ देखे तो उसको फिल करता है ये उसका वर्किंग की। इसके वर्किंग के जो बेनिफिट्स है उसी के कारण हम उसको वो बीमारियों में यूज़ करते हैं जिसके कारण मेल इनफर्टिलिटीज़ के प्रॉब्लम होते हैं। तो अब बात करते हैं उसके डोज की कि कितने डोज में ये मेडिकेशन ली जाती है। तो सबसे पहले उसके सिंपल एक बेसिक डोज के बारे में समझे तो ट्रीटमेंट जो है वो इस तरह से शुरू होती है कि आप दिन में जो है वो एक टैबलेट खाते हैं, कि 1 टैबलेट पर डे, और सेम टाइम पे ही ये टैबलेट्स आपको लेनी होती है। कि समझो कि आप खाना खाने के बाद, कि आप खाना खाते हैं, समझो कि 1:30 के आसपास समझो कि आप खाना खाते हैं दिन में, तो डे 1 को समझो कि आपने 1:30 में के बाद आपने टैबलेट ली है, तो सेम फर्स्ट डे जिस तरह से लेते हैं उसी तरह से सेकंड डे पे भी 1:30 के आसपास ही आपको जो है वो टैबलेट खानी है, वो भी खाना खाने के बाद। तो आपका शेड्यूल एक प्रॉपर होना चाहिए, डाइट आपके साथ में एक प्रॉपर होनी चाहिए कि आप फिक्स टाइम पे जो है वो डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, लंच करते हैं और उसके बाद ये मेडिकेशन जो है वो आप सेम टाइम पे लीजिए। तीसरी बात करें तो खाना खाने के बाद ही आप ये मेडिकेशन को लीजिए कि जिससे स्टमक अपसेट या फिर एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम्स ना हो। और ओवरडोज में ये मेडिकेशन को कभी भी यूज़ नहीं करनी है और एक ही दिन पे ना ही ऐसे 2 टैबलेट खानी है ना ही 3 टैबलेट। कि कई बार लोग क्या करते हैं कि स्पर्म काउंट जो कि बहुत ही कम है तो वो ऐसा सोचते हैं कि
एक ही दिन में ये समझो कि 2-3 टैबलेट खा लेंगे तो उनके स्पर्म काउंट इंक्रीज हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। एक्सेसिव डोज में लेने से ऊपर से आपको और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ध्यान में ये ही रखना है कि सिर्फ और सिर्फ ओडी वंस अ डे ही ये टैबलेट लेनी है और दिन में एक ही बार सेम टाइम के उसको लेना है। अब बात करें उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, तो सबसे पहले जो आपका स्टूल होता है उसका जो कलर है वो रेड हो सकता है। तो इसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं रहती। तो ये खास आप ध्यान रखें कि अगर आप ये मेडिकेशंस के बाद स्टूल का कलर ऐसा रेड हो रहा है तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, बिकॉज ये मेडिकेशंस के अंदर जो कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं उनके कारण जो है वो आपका स्टूल कलर जो है वो चेंज हो सकता है। सेकंड, स्टमक अपसेट, कि कई बार आपको ऐसा हो कि पेट में दर्द हो जैसा फील करे आप, या फिर जो जलन जैसा वहाँ पे होता हो ऐसा आप फील करें, एसिडिटी जैसा फील करें। फिर कुछ लोगों को नौजिया वॉमिटिंग हो जाती है कि उल्टी होना, जी घबराना, कुछ लोगों को दस्त हो जाते हैं, डायरिया जैसा कुछ लोग फील करते हैं। फिर और डिजीनेस जैसा कई बार कुछ लोग फील करते हैं कि नींद आती रहे आपको, आप ऐसा फील करें, या फिर उसके कारण आपको सर दर्द जैसा फील होता है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दूसरे कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखें कि कई बार ये मेडिकेशंस लेने के बाद आपकी भूख कम हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर जिसको हम एनोरेक्सिया की कंडीशन कहते हैं वो हो सकता है। फिर हार्ट बर्न, मतलब कि सीने में जलन, स्पेशली कि जो एसिडिटी कई बार होती है उसके कारण आपको यहाँ पे आप ऐसा फील करें कि आपको हार्ट बर्न जैसा हो रहा है, सीने में जलन हो रहा है। फिर जो लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं उनकी जो अमाउंट है वो ये इंक्रीज़ करवा सकता है ये मेडिकेशन। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो सकता है, कि जिसको कह सकते हैं हम कि लो बीपी का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है टेम्पररी, परमानेंट नहीं बट टेम्पररी वो आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस करवा सकता है। फिर गैस्ट्रिक डिसकम्फर्ट, मतलब कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है कि माउथ से लेकर जो एनस तक का जो भाग होता है, तो वहाँ पे आपको डिसकम्फर्ट जैसा फील हो, कि जैसे अभी हमने बात की कि नौजिया वॉमिटिंग हो जाना, डायरिया जैसा हो जाना, पेट में दर्द जैसा फील होना। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करता है ये मेडिकेशन। और कुछ लोगों को स्किन के ऊपर रैसेस जैसा डेवलप हो जाते हैं कि अगर उनको ये मेडिकेशन की एलर्जी है। अब बात करते हैं उसके कुछ वार्निंग्स की। हम बात करें तो किन लोगों को ये मेडिकेशन नहीं लेनी है, या फिर प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ या फिर पेशेंट काउंसलिंग के साथ ही यूज़ करनी है, या फिर इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले जिन लोगों को लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर के पेशेंट है, तो खास प्रिकॉशंस के साथ उसको यूज़ करें, या फिर उसको यूज़ करना आप अवॉइड ही करें। फिर अगर आपको किसी भी इंग्रेडिएंट की एलर्जी की, यहाँ पे आप देखो कि ये इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन है ये टैबलेट के, और आपको इनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट की एलर्जी है तो भी आपको ये मेडिकेशन को नहीं लेनी है। तो ये खास आप सावधानियाँ रखें। फिर इसके कुछ ड्रग इंटरेक्शंस हम देखें तो ये टैबलेट इंटरेक्शंस कर सकती है एंटीकोएगुलेंट्स के साथ, जैसे कि आप वारफेरिन भी ले रहे हैं और साथ में ये डीफ्रैक भी लेंगे, तो ड्रग इंटरेक्शंस हो सकती है कि जिससे मेडिकेशंस की इफ़ेक्ट कम हो जाए। फिर एंटी कैंसर दवाइयों के साथ भी उसको यूज़ नहीं करना है। और ब्लड प्रेशर की जो मेडिकेशंस आती है जैसे कि कैप्टोप्रिल है, एनालेप्रिल है, लॉसार्टन है, एम्लोडिपिन है, तो अगर ये सब मेडिकेशंस आप ले रहे हैं कि जो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम करती है, तो उसके साथ भी ये मेडिकेशन ना ले, बिकॉज जैसे हमने उसकी एक साइड इफ़ेक्ट देखी कि ये मेडिकेशन जो है वो डीफ्रैग क्या करता है, ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस करवा सकता है, और ये मेडिकेशन भी क्या करती है, ब्लड प्रेशर डाउन करती है। तो दोनों साथ में हो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर आपका इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये आपको एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और ये ब्लड प्रेशर के कोई भी मेडिकेशन आप खा रहे हैं तो उसके साथ ये डीफ्रैग के टैबलेट्स को यूज़ ना करें। तो हमारे सेकंड चैनल की जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी कि जहाँ पे आप अलग अलग हॉलीवुड मूवीज़ को हिंदी में देख पाएंगे, वो भी उसके अलग अलग सबटाइटल्स के साथ, अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ। और ये स्पेशली हमने एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ से आपके लिए एक चैनल बनाई, तो ज़रूर से उसको सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो सीखे दवाइयों के बारे में, उनके बेसिक यूज़ के बारे में, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में सरल भाषा में, वो भी फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से,
या फिर 9016312020 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर ऐप्स को डाउनलोड करें आप ऐप स्टोर से या फिर गूगल प्ले स्टोर से। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।